प्लेन के टॉयलेट का कचरा आखिर जाता कहाँ है? क्या वो सच में हवा में? नहीं। इस कभी सोचा है कि लोहे का इतना बड़ा भारी भरकम सा पक्षी जिसमें सैकड़ों लोग बैठे हों, वो कैसे हवा में उड़ जाता है? आज हम हवाई यात्रा के इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। हम सब ने कभी न कभी टेक ऑफ के वक्त ये जरूर सोचा होगा, है ना? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सफर की शुरुआत होती है जमीन से। जैसे ही विमान के दरवाजे बंद होते हैं और इंजन की एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, हम उड़ान के पहले बहुत ही जरूरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं। लगता तो यही है कि शायद बिजली बचा रहे हों, है ना? लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी वजह छुपी है। चलिए जानते हैं। देखिए, जब लाइट धीमी होती है ना, तो हमारी आंखें अंधेरे में देखने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए और प्लेन की बत्ती चली जाए, तो हमारी आंखें पहले से ही एडजस्टेड होंगी, जिससे बाहर का रास्ता और एग्जिट लाइट साफ साफ दिखेंगी। मतलब ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन जान बचाने वाला। अच्छा, तो अब हम केबिन में तो सुरक्षित हो गए, पर अब उस जादू को समझते हैं जो इस भारी भरकम मशीन को हवा में उठाता है। ये ग्रेविटी को, यानी गुरुत्वाकर्षण को कैसे हरा देता है? इसका जवाब है एक शब्द में, लिफ्ट। ये एक ऐसी ताकत है जो प्लेन को नीचे से ऊपर की ओर धकेलती है। पर सवाल ये है कि ये ताकत आती कहाँ से है? असल में लिफ्ट दो बहुत ही मजेदार सिद्धांतों पर काम करती है। पहला तो है न्यूटन का तीसरा नियम, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो पंख हवा को नीचे धकेलते हैं और बदले में हवा पंखों को ऊपर उठा देती है। सिंपल। दूसरा है बर्नौली का सिद्धांत। प्लेन के पंख ऊपर से थोड़े घुमावदार होते हैं, जिससे हवा पंख के ऊपर से तेजी से और नीचे से धीरे धीरे निकलती है। और फिजिक्स कहती है, जहां हवा तेज वहां दबाव कम, तो नीचे ज्यादा दबाव और ऊपर कम दबाव मिलकर प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं। अगर इसे महसूस करना हो ना, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम सबने कभी ना कभी किया होगा। बस चलती गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालिए। हवा का जो दबाव महसूस होता है ना, बड़े पैमाने पर वही तो लिफ्ट है। और जब हम हाथ का एंगल, मतलब कोण, थोड़ा सा बदलते हैं, तो हवा उसे ऊपर या नीचे धकेलती है। पायलट भी बिल्कुल यही करते हैं। वो विमान के पंखों का कोण बदलकर लिफ्ट को कंट्रोल करते हैं। इसी को एंगल ऑफ अटैक कहा जाता है। तो एक पायलट की नज़र से देखें तो टेक ऑफ के लिए 3 खास चीजें होती हैं। सबसे पहले इंजन की पूरी ताकत से रफ्तार बढ़ाना। दूसरा, पंखों से फ्लैप्स निकालकर उनका साइज और घुमाव बढ़ाना। और तीसरा, सही वक्त पर प्लेन की नाक को ऊपर उठाना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो विमान हवा में उड़ान भर लेता है। और बस देखते ही देखते हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है। लेकिन इस ऊंचाई पर भी कुछ सवाल हैं जो मन में घूमते रहते हैं। चलिए उनके जवाब भी ढूंढते हैं। एक सवाल जो शायद सबके मन में आता है, पर पूछने में थोड़ी झिझक होती है। प्लेन के टॉयलेट का कचरा आखिर जाता कहाँ है? क्या वो सच में हवा में? नहीं। इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। बिल्कुल भी नहीं। विमान में एक बहुत ही पावरफुल वैक्यूम सिस्टम होता है, जो फ्लश करते ही सारे वेस्ट को खींचकर एक सीलबंद टैंक में जमा कर देता है। ये टैंक जमीन पर लैंड करने के बाद ही खाली किया जाता है। तो अगली बार जब आप सफर करें, तो इस बात से निश्चिंत रह सकते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर कभी प्लेन में कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए, तो यात्रियों को पैराशूट क्यों नहीं दिए जाते? इससे तो सब सुरक्षित कूद सकते हैं, है ना? लेकिन असल में इसके कई ठोस कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पैराशूट इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। दूसरी बात, प्लेन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर और इतनी तेज रफ्तार में होता है कि वहां से कूदना लगभग नामुमकिन है। तीसरी वजह ये कि हवा के भारी दबाव के कारण प्लेन का दरवाज़ा बीच हवा में खोला ही नहीं जा सकता। और आखिर में सोचिए, सैकड़ों पैराशूट का वजन और खर्च कितना ज्यादा होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो असली है, लेकिन जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। बर्ड स्ट्राइक, यानी पक्षियों का विमान से टकरा जाना। ये ज्यादातर टेक ऑफ या लैंडिंग के समय ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर महीने लगभग 1500 बार पक्षी विमान से टकराते हैं। हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन विमानों को असल में इसे झेलने के लिए ही डिजाइन किया जाता है।
तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। प्लेन के इंजन बहुत मजबूत होते हैं और उन्हें बर्ड स्ट्राइक झेलने के लिए टेस्ट किया जाता है। और अगर एक इंजन बंद भी हो जाए तो विमान सिर्फ एक इंजन के सहारे भी आराम से और सुरक्षित लैंड कर सकता है। और अब हमारा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। चलिए अब देखते हैं कि एक पायलट इतनी बड़ी और तेज रफ्तार मशीन को कैसे बड़े आराम से और सुरक्षित तरीके से जमीन पर वापस लाता है। विमान को रोकने के लिए कई चीजें एक साथ काम करती हैं। पायलट इंजन की पावर कम करते हैं, पंखों पर लगे फ्लैप्स और स्पॉयलर हवा का दबाव बढ़ाकर स्पीड कम करते हैं, और जैसे ही पहिए जमीन को छूते हैं, व्हील ब्रेक्स और इंजन का रिवर्स थ्रस्ट मिलकर उसे रोक देते हैं। ये एक बहुत ही सधा हुआ प्रोसेस है जो हर बार सुरक्षा से किया जाता है। तो अब हम ये तो जान गए कि एक विमान कैसे उड़ता है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक हेलीकॉप्टर बिना दौड़े एक ही जगह पर हवा में कैसे लटका रहता है? ये एक और दिलचस्प कहानी है जिसे शायद हम किसी और दिन सुलझाएंगे।